इमेजिन वर्किंग टायरलेसली फॉर मंथ, महीनों तक मेहनत कर रहे हैं आप, हर रोज सुबह 4 बजे जाग रहे हैं, यू आर मेमोराइजिंग फैक्ट, प्रैक्टिसिंग आंसर, ओनली टू फाइंड आउट कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे उसका पेपर लीक हो गया है या पोस्टपोन हो गया है या इवन कैंसिल हो गया है। फ्रस्ट्रेटिंग ना, बट ये कोई फिक्शन नहीं है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लैक ऑफ स्टूडेंट्स इन बिहार प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और आज ये बात समझना कि इस एग्जामिनेशन के फेलियर, पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसके फेलियर के कारण क्या गुजरना पड़ता है स्टूडेंट को। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, और मैं इसे स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये बात, इसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, जो कई बार तो स्टूडेंट खुद जिस एज ग्रुप में वो समझ नहीं पाते कि क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है इन सारे सिनेरियो का उनके खुद पर, पेरेंट्स पे। पेरेंट्स कई बार हैंडल नहीं कर पाते और पूरा का पूरा सिस्टम सफर करता है। तो हमें ये बात समझनी है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, हमें समझना है व्हाई एग्जाम कीप गेटिंग कैंसल्ड इन बिहार। अगर बिहार की बात करें और मैं बीपीएससी एग्जाम को फोकस में लेकर के बात करूं तो बीपीएससी 67 प्रीलिम्स 2022 पेपर लीक हुआ था, री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पड़ा। बीपीएससी 69th एग्जामिनेशन 2023 मेरिट लिस्ट में कंट्रोवर्सीज हुई थी। इनफैक्ट अगर मैं एस्टेट एग्जामिनेशन की बात करूं तो एलिगेशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस 2023 के एग्जाम में लगे हैं। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 सिलेक्शन के ऊपर डिस्प्यूट्स हुए हैं और इस कारण से एग्जामिनेशन लीक, डिले इन एग्जामिनेशन, मिसमैनेजमेंट हैव बिकम अ नॉर्म। बट क्यों, क्या कारण है? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है या करप्शन इज प्लेइंग अ बिगर रोल, या ये सब सारे मिलकर के एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं विच इज वर्किंग अगेंस्ट स्टूडेंट। और सबसे ज्यादा सफरिंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, एस्पिरेंट्स, जो अपना पूरा का पूरा कैरियर दे आर पुटिंग दिस ऑन होल्ड फॉर दीज एग्जामिनेशन। क्या होता है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट? सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे और इन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट से किस तरीके से एग्जामिनेशन में स्टूडेंट जूझते हैं। सबसे पहला साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी गैदर करा है, वो है एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी। इमेजिन करें वेकिंग अप एवरी डे नॉट नोइंग, ये जानते नहीं है इफ योर एग्जामिनेशन विल एक्चुअली हैपन, होगा कि नहीं होगा, कब होगा। द कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी डिस्ट्रॉयज द कॉन्फिडेंस एंड फोकस। क्योंकि आपको लगता है इस बार एग्जामिनेशन होगा, जो डेट दिया उसमें एग्जामिनेशन तो होगा नहीं, आगे पीछे बहुत तरह की चीजें बेसिकली एग्जामिनेशन से रिलेट करती है। फिर दूसरा इंप्लीकेशंस आता है डिप्रेशन एंड होपलेसनेस। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए दिस इज नॉट जस्ट एग्जाम, ये केवल एग्जाम नहीं है, इट इज द ओनली चांस टू हैव स्टेबल फ्यूचर। जब फ्यूचर अनसर्टन रहता है, डिप्रेशन और होपलेसनेस क्रीप्स इन। साथ ही साथ अब पेरेंट्स और स्टूडेंट के डायमेंशन को एक साथ लेकर के बात करें तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बर्डन दोनों चलता है। कोचिंग का फी, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और 2-3 साल से कर रहे हैं, सिलेबस डायनेमिक है, चेंज हो रहा है, तो आपको फिर से कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ता है। कोचिंग का फी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है रेंट। तीसरा फैक्टर है डेली एक्सपेंसेस, जो आप रह रहे हैं, आप जहां पे रह रहे हैं, एवरीथिंग एड्स अप। और मेनी एस्पिरेंट्स स्पेंड्स ईयर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। कई बार दे सैक्रिफाइस देयर प्राइवेट जॉब। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में है जो बहुत अच्छा प्राइवेट जॉब छोड़ करके आ रहे हैं, बिलीविंग अ गवर्नमेंट जॉब इज गोइंग टू सिक्योर देयर फ्यूचर। और इन सब के बावजूद उनको मिलता क्या है? अ ट्रस्ट डेफिसिट इन दिस सिस्टम। इतनी इरेगुलरिटीज के साथ स्टूडेंट स्टार्ट बिलीविंग दैट ओनली करप्शन एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल can get them a job. This skill motivation and sometimes even pushes them to some unethical means. और ये बातें चलने लगती है शुरुआत में मजाक में, और इनमें से कुछ बच्चे बहुत सीरियसली अनएथिकल मीन्स भी लेने लगते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, वो फलता फूलता है। बीपीएससी और इनके क्या करंट इशू है, अगर इस पे ध्यान दे, ताकि हमें सॉल्यूशन पे बात करनी है,
तो आप देखेंगे कि सबसे पहला इशू है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल एग्जामिनेशन लीक के ऊपर ये पिन पॉइंटेड है ही नहीं। दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। इवन आफ्टर एग्जामिनेशन, जब एग्जाम लीक हो जाते हैं, इट टेक मंथ्स, समटाइम्स ईयर टू कंडक्ट अ री एग्जामिनेशन और डिक्लेयर रिजल्ट्स। और अगर कई बार एग्जामिनेशन जल्दी में कर लिया भी जाता है तो क्वेश्चन में इतनी गलतियां होती हैं, इतनी इनएफिशिएंसी देती होती है कि दैट ruins द कैरियर ऑफ स्टूडेंट। उनकी प्लानिंग, उनका कैरियर प्रोस्पेक्ट्स बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ एक एलिमेंट जो बिहार में आप रोक नहीं सकते, हर चीज में शामिल है, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। फ्रीक्वेंट एग्जाम चेंज होते हैं, एग्जामिनेशन की पॉलिसी चेंज होती है, लास्ट मिनट रूल्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो कई बार विजिबल है, कई बार नॉन विजिबल होता है, मेक थिंग वर्स। और जब गवर्नमेंट वीक होता है और जब गवर्नेंस वीक होता है, स्टूडेंट सफर करते हैं। क्या है बिगर पिक्चर, और इसको कैसे हम यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है बिहार का, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। बिहार हैज वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया विथ नो प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की कमी है, इसको मैंने कई बार लेक्चर में बताया। बिहार में प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। स्टूडेंट हैव नो ऑप्शन बट टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट जॉब, यही एक रास्ता है। But when examinations are frequently cancelled, the future of entire generation remain in limbo. Solution है क्या कुछ? क्या solution पे बात किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? What can be done? Obviously कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं, वो होंगी ना होंगी, it's all again altogether a very different scenario. पहला है strict law against paper leak. दूसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड अनअकाउंटेबिलिटी को पिन पॉइंट करना ताकि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। अगर यूपीएससी कंडक्ट कर सकता है एग्जामिनेशन समय पे हर साल विदाउट लीक, व्हाई कांट बीपीएससी? ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रिक्ट लॉ कैन फिक्स दिस मेस। साथ ही साथ एग्जामिनेशन का फास्ट ट्रैक होना और रिजल्ट प्रोसेस का फास्ट ट्रैक होना भी जरूरी है। एक जो सिलेबस दिया जाता है, लास्ट एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है 17th, वही सितंबर में होना था, एक साल पहले अनाउंस कर दिया, सितंबर में नहीं हो पाया। क्या रीजन था? जब इस तरह से वैकेंसीज निकाली जाती हैं तो इसका फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन प्रोसेस होना, समय पे एग्जामिनेशन लेना, ये काफी जरूरी हो जाता है। बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता एग्जामिनेशन देने तक कि एग्जामिनेशन इस महीने, इस बार डेट बताए, सितंबर के बाद अक्टूबर होगा कि नहीं होगा। Examination must have fixed date. At any case, malpractice should be dealt with immediate rather than delaying the entire process. कोई भी malpractice कहीं किसी स्टेज पे भी आए, उसे ये ध्यान में रख के डील करना चाहिए कि ये पूरे प्रोसेस को डिले ना कर सके। और साथ ही साथ इन सब के बावजूद ऑब्वियसली सिस्टम है और सिस्टम इंप्रूव करने में समय लगता है। ये चूंकि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अल्टरनेटिव कैरियर पाथ एंड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। अल्टरनेटिव कैरियर पाथ स्टूडेंट के दिमाग पे होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ गवर्नमेंट के दिमाग पे होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये बात पता है ये सारे बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ प्रमोट करना चाहिए। नॉट एवरीवन नीड्स अ गवर्नमेंट जॉब। कुछ ऐसे स्किल बेस्ड युवा है, यूथ है, जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाके अपने स्किल को दे आर गोइंग टू किल दैट स्किल। सो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, स्टार्टअप सपोर्ट होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए, सो दैट अल्टरनेटिव कैरियर पाथ बिहार के युवा को मिल सके। सो इन कंक्लूजन, व्हाट्स नीड टू बी चेंज? क्या चेंज होना चाहिए? इफ थिंग्स डू नॉट चेंज, बिहार के यूथ विल कंटिन्यू टू सफर। इसलिए चेंज तो जरूरी है। The future of the state remain uncertain because अभी तक कोई एक स्ट्रैटेजी करंट गवर्नमेंट और जो बेसिकली अभी इलेक्शंस के बाद बहुत तरह के सिनेरियोस क्रिएट होने वाले हैं, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। इट्स टाइम फॉर गवर्नमेंट, बीपीएससी एंड सोसाइटी to recognize the psychological cost of examination, the psychological cost of cancellation of examination, and towards a transparent and accountable system. Until then, dreams of thousands will remain hanging in uncertainty. क्या सोचते हैं आप? क्या स्टूडेंट्स को और प्रोटेस्ट करना चाहिए? क्या लॉ में इंप्रूवमेंट चाहिए? Comment below and let us start a discussion right now. Share the message as much as possible because as I've said, election years हैं और इस मुद्दे को लेकर के
एक स्ट्रैटेजी सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास होनी चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि आप इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, सो दैट वी कैन पिन पॉइंट द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। थैंक यू।